नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताजा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर कैसा रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम। किसान भाइयों, अभी के ताजा आकलन से बात करेंगे। आज रात से लेकर अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई भागों पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। वहीं मुख्य रूप से राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों पर भी कमजोर पड़ा मानसून एक बार फिर से एक्टिव हुआ है और अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों पर भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ सकती है। कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां, तो कुछ एक भागों पर काफी तेज अंधड़ के साथ मूसलाधार बारिश भी देखने को मिल सकती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान से लेकर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम का हाल, आपके जिले पर कैसी रहेगी मौसम की स्थिति, एकदम सही एवं सटीक जानकारी देखेंगे। साथ ही बात करेंगे किसान भाइयों नए सिस्टमों के बारे में। राजस्थान पर एक बार फिर से नए सिस्टम मानसून के एक्टिव हुए हैं और उसके प्रभाव से कई भागों पर आगामी 2-3 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियों में काफी बढ़ोतरी नजर आ सकती है। उसके बारे में विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। उससे पहले आप सभी से निवेदन है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसान भाइयों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल पे मिलती है रोजाना आपके जिले से जुड़ी मौसम की एकदम सही एवं सटीक जानकारी। सबसे पहले किसान भाइयों बात करें राजस्थान के मौसमी सिस्टमों को लेकर, तो एक बार फिर से राजस्थान पर मानसून एक्टिव है और कई भागों पर मानसून की बढ़ोतरी के प्रभाव से बीते 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां काफी मजबूत रूप से देखने को मिली हैं। कई भागों पर दोपहर बाद मेघ गर्जन के साथ काफी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां उत्तरी पूर्वी राजस्थान के भागों पर श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के क्षेत्रों से लेते हुए नीमका थाना क्षेत्र आसपास के सिकावटी अंचल के बेल्ट के क्षेत्रों पर देखने को मिला है। हालांकि किसान भाइयों मानसूनी ट्रफ एक बार फिर से उत्तरायण हुई है और मुख्य रूप से मानसूनी ट्रफ के उत्तरायण होने के साथ ही राजस्थान के उत्तरी भागों पर मानसून की गतिविधियों में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और अगले 24 घंटों के दौरान अनूपगढ़ से लेकर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, आसपास के डिडवाना, सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना, जयपुर संभाग के क्षेत्रों से होते हुए भरतपुर संभाग के क्षेत्रों पर भी बारिश की काफी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो वहीं पश्चिमी राजस्थान के भागों पर भी हल्की मध्यम बारिश का दौर देखने को मिलेगा। आगामी 24 घंटों के दौरान भी कई भागों पर बारिश की गतिविधियां और बादलवाई के साथ उमस की गतिविधियां देखने को मिल सकते हैं। एक जिले की मौसमी सिस्टमों को लेकर बात करेंगे। फिलहाल ताजा मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बात कर ली जाए किसान भाइयों, तो आज मानसूनी ट्रफ लाइन राज्य के उत्तरी भागों से गुजर रही है और इसके प्रभाव से आगामी 48 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी व पूर्वी भागों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की प्रबल संभावना है। यानी कि उत्तरी राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों से लेकर बीकानेर, आसपास के जयपुर संभाग, सिकावटी अंचल, भरतपुर संभाग के क्षेत्रों पर काफी मजबूत बारिश की गतिविधियां आगामी 48 घंटों के दौरान नजर आएगी। वहीं आज 31 जुलाई देर रात्रि को, वहीं 1 अगस्त को भरतपुर व जयपुर संभाग के कुछ एक भागों पर मध्यम से तेज बारिश की होने की संभावना कहीं कहीं पर बनी हुई है। वहीं बीकानेर के कुछ एक भागों पर भी तीव्र मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां आगामी 24 घंटों के दौरान दर्ज की जा सकती है। पूर्वी राजस्थान पर 2 अगस्त से तथा पश्चिमी राजस्थान पर 3 अगस्त से मानसून सक्रिय होने तथा फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है और इस दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ एक भागों पर मध्यम से तेज तो कुछ एक भागों पर भारी बारिश की गतिविधियां आगामी 48 घंटों के दौरान नजर आ सकती है। यानी कि किसान भाइयों एक बार फिर से पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र पर कमजोर पड़ा मानसून एक्टिव होगा। वहीं पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर फिलहाल मानसून फिर से एक्टिव हो चुका है और उसके प्रभाव से कई जिलों पर काफी मजबूत बादलों की लंबे चौड़े दायरे पर गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। कई भागों पर बारिश की गतिविधियां भी नजर आई हैं और फिलहाल बात करें किसान भाइयों 1 अगस्त के मौसमी सिस्टमों को लेकर, तो 1 अगस्त को काफी राजस्थान के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां मजबूत रूप से नजर आ सकती हैं, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने कई जिलों पर अलर्ट जारी किया है। वहीं मुख्य रूप से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों पर मेघ गर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश का दौर देखने को मिलेगा। सिकावटी अंचल के क्षेत्रों पर भी भारी बारिश की संभावना आगामी 1 अगस्त को बनी हुई है। मुख्य रूप से अलवर, भरतपुर, राजधानी जयपुर के आसपास के दौसा, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर के क्षेत्रों पर भी बारिश की गतिविधियां काफी मजबूत रहेंगी। कई भागों पर भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है, जिसमें अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर व करौली जिले पर काफी मजबूत रूप से बारिश का दौर आगामी 24 घंटों के दौरान देखने को मिलेगा। अड़ती संभाग के 12 क्षेत्र पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टम में काफी मजबूत रूप से एक्टिव रहेंगे और उसके प्रभाव से 12 के कई भागों पर भारी बारिश की गतिविधियां आगामी 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। हालांकि मौसमी सिस्टमों का प्रभाव राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों से लेकर राजस्थान के कुछ एक दक्षिणी पूर्वी भागों पर भी देखने को मिलेगा और उदयपुर संभाग से लेकर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, अजमेर, कीकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर के क्षेत्रों पर भी मेघ गर्जन की गतिविधियों के साथ मध्यम से तेज खंड बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। मुख्य रूप से ज्यादा मौसमी सिस्टमों का प्रभाव राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों पर देखने को मिलेगा। पश्चिमी राजस्थान को लेकर बात करूं, जैसलमेर से लेकर जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांचौर, पाली संभाग के क्षेत्रों पर हल्के बादल व दिन में छायादार बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है, जिसके प्रभाव से कई भागों पर तेज उमस व गर्मी का प्रभाव रहेगा।
हल्की बूंदाबांदी कुछ एक भागों पर क्षेत्रीय रूप से आगामी 24 घंटों के दौरान दर्ज की जा सकती है। एक एक जिले के मौसमी सिस्टमों को लेकर बात करें किसान भाइयों, तो आगामी 24 घंटों के दौरान श्रीगंगानगर के क्षेत्रों पर मानसूनी ट्रफ के सक्रिय प्रभाव से मौसम काफी तेज बदलाव करेगा और कई भागों पर मध्यम से तेज तो कुछ एक भागों पर खंड बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान गंगानगर के अधिकांश भागों पर नजर आ सकती है। और मानगढ़ के क्षेत्रों पर आगामी 24 घंटों के दौरान मानसूनी सिस्टम काफी मजबूत रूप से एक्टिव रहेंगे। कई भागों पर तेज बिजली गर्जने चमकने के साथ आज रात्रि से कह सकते हैं अगले 24 घंटों के दौरान काफी मजबूत बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। चूरू के भागों पर भी एक बार फिर से मानसून एक्टिव हुआ है और उसके प्रभाव से आज रात्रि को भी कुछ एक भागों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। अगले 24 घंटों के दौरान भी मानसून एक्टिव रहेगा और सुबह से ही कई भागों पर बादलों की आवाजाही के साथ मध्यम से तेज बारिश का दौर खंड रूप से जारी रह सकता है। बीकानेर के क्षेत्रों को लेकर बात करूं, बीकानेर पर भी मानसून एक्टिव रहेगा और अगले 24 घंटों के दौरान बीकानेर के कई भागों पर भी बादलों की आवाजाही के साथ बारिश का दौर देखने को मिलेगा। शेखावाटी अंचल झुंझुनू को लेकर बात करूं किसान में, तो झुंझुनू पर भी मानसून फिर से एक्टिव होगा और उसके प्रभाव से झुंझुनू के कई भागों पर आज देर रात्रि में गर्जन के साथ तीव्र बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं और अगले 24 घंटों के दौरान भी गतिविधियां बनी रहेंगी। कई भागों पर एक बार फिर से उमस व गर्मी से किसान भाइयों को राहत मिलेगी और बारिश की दौर देखने को मिलेगा। बात करो किस समय राजधानी जयपुर को लेकर, राजधानी जयपुर पर भी एक बार फिर से मानसून एक्टिव का प्रभाव देखने को मिल रहा है और बीते 24 घंटों के दौरान भी देर रात्रि तक कई भागों पर बारिश की गतिविधियां नजर आई हैं। आज रात्रि को भी मौसम बदलेगा, कई भागों पर तीव्र मेघगर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। वहीं आगामी 24 घंटों के दौरान यानी कि 1 अगस्त को भी कई भागों पर काफी तीव्र मेघगर्जन के साथ बारिश का दौर देखने को मिल सकता है, यानी कि बिजली गर्जन चमकने के साथ बारिश व मानसून का एक्टिव प्रभाव नजर आएगा। अलवर के क्षेत्रों पर भी मानसून एक्टिव रहेगा, कई भागों पर तीव्र मेघगर्जन की गतिविधियों के साथ अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां लंबे चौड़े दायरे पर नजर आ सकती हैं। दौसा जिले पर भी मौसम बदल गया है और कई भागों पर अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों के साथ तीव्र मेघगर्जन के साथ लंबे चौड़े दायरे पर बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान किसान भाइयों को देखने को मिलेगी। भरतपुर जिले को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो भरतपुर पर भी मौसम बदला है। मुख्य रूप से उत्तरी पूर्वी राजस्थान के भागों पर मौसमी सिस्टम काफी मजबूत रूप से सक्रिय है और उत्तर प्रदेश से सटे भागों पर एक नया सिस्टम काफी मजबूत रूप से एक्टिव है और उसके प्रभाव से भरतपुर के अगले 24 घंटों के दौरान आज रात से कह सकते हैं अगले 24 घंटों के दौरान तीव्र मेघगर्जन के साथ लंबे चौड़े दायरे पर बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। करौली के भागों पर भी मौसमी सिस्टम एक्टिव रहेंगे, अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां काफी लंबे चौड़े दायरे पर देखने को मिलेगी। धौलपुर के क्षेत्रों पर भी मौसम काफी मजबूत रूप से पूर्वी भागों पर एक्टिव रहेगा और धौलपुर के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। वहीं बात करें किसान भाइयों अजमेर को लेकर, तो अजमेर के क्षेत्रों पर भी मध्य राजस्थान के भागों पर भी मानसून का प्रभाव सक्रिय रूप से देखने को मिल सकता है। आज रात्रि को कुछ एक भागों पर मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान मानसून एक्टिव प्रभाव से कई भागों पर बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। बात करें किसान भाइयों टोंक सवाई माधोपुर के क्षेत्रों को लेकर, तो तीव्र मेघगर्जन की गतिविधियों के साथ टोंक सवाई माधोपुर के क्षेत्रों पर भी मौसम बदलेगा। सवाई माधोपुर आज रात्रि को भी कई भागों पर बारिश की गतिविधियां मजबूत रूप से नजर आ सकती हैं और अगले 24 घंटों के दौरान भी एक बार फिर से मौसम बदलाव के साथ बारिश का दौर किसान भाइयों को देखने को मिलेगा और गर्मी उमस से किसान भाइयों को राहत मिलेगी। भीलवाड़ा के भागों को लेकर बात करूं किसान भाई, भीलवाड़ा के भागों पर भी मौसम बदलेगा, कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान नजर आ सकती है। नागौर पर भी मौसम बदलेगा, नागौर कुचामन डिडवाना क्षेत्रों पर भी बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी और मध्यम से तेज खंड बारिश का दौर नागौर के भागों पर फिर से एक्टिव होता हुआ नजर आ सकता है। पश्चिमी राजस्थान को लेकर बात करूं किसान भाई, तो जोधपुर के भागों पर मानसून थोड़ा कमजोर पड़ा है और उसका प्रभाव देख सकते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान जोधपुर के भागों पर छायादार बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। बारिश की गतिविधियां कुछ एक भागों पर क्षेत्रीय रूप से हो सकती हैं, तेज उमस व गर्मी का प्रभाव देखने को मिलेगा। कोटा संभाग आड़ती संभाग क्षेत्रों को लेकर बात करूं, मानसून एक्टिव रहेगा, कई भागों पर मध्यम से तेज कुछ एक भागों पर खंड रूप से बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान नजर आ सकती हैं। बूंदी के भागों पर भी मध्यम से तेज खंड बारिश का दौर अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलेगा। 12 को लेकर बात करूं किसान भाई, तो 12 के कई भागों पर मानसून काफी मजबूत रूप से अगले 24 घंटों के दौरान एक्टिव रह सकता है और जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने 12 जिले पर येलो अलर्ट जारी किया है, यानी कि भारी बारिश की गतिविधियां 12 के भागों पर नजर आएंगी। झालावाड़ के क्षेत्रों पर भी अगले 24 घंटों के दौरान मानसूनी सिस्टमों का एक्टिव प्रभाव नजर आ रहा है और उसके प्रभाव से कुछ एक भागों पर आज रात्रि को तीव्र मेघगर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम खंड बारिश का दौर देखने को मिलेगा। दक्षिणी राजस्थान उदयपुर को लेकर बात करूं, दक्षिण राजस्थान के क्षेत्र पर मानसून थोड़ा कमजोर पड़ा है और उसका प्रभाव उदयपुर क्षेत्र पर भी देखने को मिल रहा है। उदयपुर पर अगले 24 घंटों के दौरान छायादार बादलों की आवाजाही के साथ तेज गर्मी व उमस का प्रभाव रहेगा, कुछ एक भागों पर क्षेत्रीय रूप से खंड बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। हालांकि गर्मी का प्रभाव व उमस की गतिविधियां काफी मजबूत रूप से रहेंगी। राजसमंद के क्षेत्र पर भी उमस की गतिविधियां काफी मजबूत रहेंगी, कुछ एक भागों पर बादलवाई के साथ हल्की बूंदाबांदी नजर आ सकती है। पाली के क्षेत्र पर भी अगले 24 घंटों के दौरान तेज उमस व बादलवाई की घटाटोप के साथ दिन में छायादार बादलों की आवाजाही के साथ कुछ एक भागों पर क्षेत्रीय रूप से बूंदाबांदी व गर्मी व तेज उमस का प्रभाव मजबूत रूप से रहेगा। चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र पर भी अगले 24 घंटों के दौरान बादल छाए रहेंगे, हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियों के साथ तेज उमस की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। वहीं बात करें डूंगरपुर के क्षेत्र पर,
डूंगरपुर के क्षेत्र पर अगले 24 घंटों के दौरान बादल छाए रहेंगे, हल्की छोटे-मोटे रूप से बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं, उमस की गतिविधियां काफी मजबूत रहेंगी। बांसवाड़ा के क्षेत्र पर अगले 24 घंटों के दौरान मौसम बदलेगा, हालांकि दोपहर बाद कुछ एक भागों पर मुख्य रूप से कह सकते हैं कुछ एक भागों पर मौसम में बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके प्रभाव से कुछ एक भागों पर खंड रूप से बारिश की गतिविधियां थोड़ी तेज देखने को मिल सकती हैं। हालांकि ज्यादा संभावना नहीं है, मानसून इन क्षेत्रों पर थोड़ा कमजोर पड़ा है। मुख्य रूप से बात करें जालोर के क्षेत्र को लेकर, तो जालोर सांचौर के क्षेत्र पर भी बादल छाए रहेंगे। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम दिन में ठंडा व उमस की गतिविधियां काफी मजबूत रूप से बनी रहेंगी। बाड़मेर के क्षेत्रों को लेकर बात करूं, मानसून कमजोर पड़ने के साथ ही बाड़मेर के क्षेत्रों पर भी एक बार फिर से बारिश की गतिविधियों में कमी नजर आई है और उसके प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान बादल छाए रह सकते हैं। उमस की गतिविधियां और गर्मी का प्रभाव काफी मजबूत रहेगा, कुछ एक भागों पर हल्की बूंदाबांदी क्षेत्रीय रूप से नजर आ सकती है। पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर मानसून कमजोर पड़ा है और उसका प्रभाव कह सकते हैं कि समय में बादलवाई के साथ उमस का प्रभाव काफी मजबूत रूप से देखने को मिलेगा। वहीं उत्तरी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र पर बारिश की गतिविधियां अगले 2 दिनों के दौरान काफी मजबूत रूप से बनी हुई है और अगले 24 घंटों के दौरान कई भागों पर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आएंगी। ताजा अपडेट आपको मिलते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, राम राम।